जय श्री राधा कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसी अमावस्या आती है जब अगर हम अपने पितरों को याद करें, उनका तर्पण करें, तो माना जाता है कि पितर प्रसन्न होकर पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और अगर इस दिन कुछ खास उपाय कर लिए जाएं, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं। लेकिन कई लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र अमावस्या 2026 की सही तिथि और शुभ मुहूर्त, पितरों को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय, इस दिन क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, और क्यों इस अमावस्या को कई जगहों पे भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अब चर्चा शुरू करते हैं। सनातन धर्म में हर अमावस्या का अपना विशेष महत्व माना गया है, लेकिन चैत्र मास की अमावस्या का महत्व थोड़ा अलग और बहुत विशेष है, क्योंकि ये अमावस्या हिंदू नववर्ष से ठीक एक दिन पहले आती है। इसके अगले दिन से ही शुरू होता है हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और देवी आराधना का पावन पर्व। इसलिए चैत्र अमावस्या को पुराने वर्ष की समाप्ति और नए वर्ष की शुरुआत का द्वार माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितरो देवो भव, यानी हमारे पितर ही हमारे जीवन के अदृश्य रक्षक होते हैं। याद रखो, जिनके कारण मिला हमें ये जीवन का उपहार, उन पितरों को करना कभी मत भूलो सत्कार। उनकी कृपा से खिलता है घर आंगन का हर फूल, उनकी याद में किया गया तर्पण कभी नहीं जाता व्यर्थ जरूर। तो हमेशा याद रखना, धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर इस दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध किया जाए तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो परिवार में सुख, शांति और उन्नति बढ़ती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, चैत्र अमावस्या 2026 कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 18 मार्च 2026 को सुबह 8:25 पर, और इसका समापन होगा 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 पर। इसीलिए चैत्र अमावस्या 18 मार्च को मनाई जाएगी। लेकिन यहाँ एक छोटी सी उलझन भी है। कुछ जगहों पर लोग 19 मार्च को अमावस्या बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पितरों का श्राद्ध हमेशा दोपहर के बाद किया जाता है, और 19 मार्च से ही चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 19 तारीख की है, 19 मार्च की है। श्राद्ध में अन्न का भोग लगाया जाता है, जबकि नवरात्रों में अन्न का त्याग करके फलहार किया जाता है। इसीलिए पितरों का श्राद्ध 18 मार्च को ही करना उचित होगा। हालांकि अमावस्या का स्नान और दान 19 मार्च को सूर्योदय के समय भी किया जा सकता है, तो पूरी तरह आपकी इच्छा है। हम पर्सनली अपने परिवार में 18 मार्च को अमावस्या करके पितरों का सत्कार करेंगे, और 19 मार्च को नवरात्रि की शुरुआत होगी। अब बात करते हैं इस दिन के कुछ महत्वपूर्ण समयों की। सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:28, सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:31, ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:52 से 5:40 तक। ये समय पूजा, जप और ध्यान के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया है। विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:30 से 3:18 तक। अमृत काल सुबह 9:37 से 11:10 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:29 से 6:53 तक है। हालांकि इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अब बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों की। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी उपलब्ध ना हो तो घर में स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिला लें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपने पितरों को स्मरण करें। इसके बाद तिल और जल से तर्पण करें। तर्पण करते समय पितरों का नाम का स्मरण जरूर करें। इसके अलावा आप काले तिल, जौ और सफेद फूल पितरों को अर्पित कर सकते हैं, इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपाय, इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीप जरूर प्रज्वलित करना। मान्यता है पीपल में देवताओं और पितरों का वास होता है, इसीलिए वहां दीप प्रज्वलित करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा करें, हनुमान जी की आराधना करें और भैरव देव का स्मरण करें। धर्म शास्त्रों में कहा गया है, दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। चैत्र अमावस्या के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है,
इस दिन आप दान कर सकते हैं। क्या चीजें दान कर सकते हैं? अन्न, कपड़े, तिल, गुड़ या जरूरतमंद लोगों को भोजन। कहा जाता है इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है और इससे घर में धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है। अब एक दिलचस्प बात, कई जगहों पर चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की रात में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। इसलिए इस दिन हनुमान जी, भगवान शिव और काल भैरव की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि ये तीनों देवता नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाले देव माने गए हैं। अगर इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए या शिव मंत्र का जाप किया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस दिन मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, तामसिक भोजन से दूर रहें। इसके अलावा लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक खाना ही मन को शांति देता है। अमावस्या के दिन किसी से झगड़ा ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें और बड़े बुजुर्गों का अपमान तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि कहा जाता है जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। इस दिन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन बहुत जरूरी माना गया है। एक और बात विशेष ध्यान रखें, इस दिन शादी, गृह प्रवेश, नया व्यापार या कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शाम के समय किसी भी सुनसान जगह पे जाने से बचें। देखो, हम अक्सर भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने पितरों को भूल जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है देवताओं से पहले पितरों को याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में आने वाली कई बाधाओं का कारण पितृदोष भी हो सकता है। जब हम पितरों का सम्मान करते हैं और उनका तर्पण करते हैं तो माना जाता है कि वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और यही आशीर्वाद हमारे जीवन में उन्नति, समृद्धि और खुशियां लेकर आता है। तो भक्तों, ये थी चैत्र अमावस्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर इस दिन सच्चे मन से पितरों का स्मरण किया जाए, तर्पण किया जाए और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए तो निश्चित रूप से पितरों की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। पितरों का जो करता है मान, उसके जीवन में आता है कल्याण। उनकी कृपा से मिटते हैं कष्ट और घर में बरसते हैं सुख और संतोष। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।